हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा पाँचवीं के सन 2020 में हुई बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का पेपर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पेपर को कैसे बनाता है। यह पेपर 90 अंक का है, लेकिन इस बार जो पेपर होगा वह 60 अंकों का होगा, जिसमें आपको पास होने के लिए लगभग 20 अंक लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क भी मिलने वाला है, जिसमें आपको पास होने के लिए 13 नंबर लाना अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं कि बोर्ड पेपर कैसे सेट करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी विषय के पेपर इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं और जल्द ही इस पेपर का सॉल्यूशन भी हम अपने चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। इसका प्रश्न 1 है, मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपको एक आंसर पर चिन्ह लगाना है या लिखना है उसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 2 है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा था। इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। प्रश्न 3 में, भगवान राम ने सबरी के घर क्या खाए थे। इसमें भी 4 ऑप्शन में आपको आंसर चुनना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जिन शब्दों को के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन में आपको आंसर चुनना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों के आंसर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 1 है, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई। इसमें आपको आंसर लिखना है। प्रश्न 2 है, साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर खालिस्तान। इसमें आपको आंसर भरना है। प्रश्न 3 है, पराधीन में खालिस्तान उपसर्ग है। इसमें भी आपको आंसर भरना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर भरना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, पुंडलिक किसकी सेवा करते थे। प्रश्न 2 है, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुरुचि, ताजा, श्रेष्ठ, इनकी विलोम शब्द लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, संधि विच्छेद कीजिए। सत्याग्रह, महाकालेश्वर, प्राणोत्सर, इनकी संधि विच्छेद करना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए फिर से लिखना है। यहाँ ये वाक्य दिया हुआ है, अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां रखी गई थी। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे थे। इस वाक्य में आपको उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखना है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी कविता की 4 पंक्ति लिखना है। इसका अंक। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको इस प्रकार से एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। ये 2 अंक का है। और दूसरा प्रश्न है इसका, समाचार पत्रों के लाभ लिखना है। ये 3 अंक का है। इस प्रकार यह प्रश्न भी 5 अंक का है। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है इसका, ईश्वर चंद्र को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए मिले थे। ये 5 अंक का है। ये क्वेश्चन करना है या फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से एक करना है। अथवा किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। आप इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। ये 5 अंक का होगा। प्रश्न 2 है, किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता चलता है। आप ये प्रश्न करिए। अथवा पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन कौन कौन से हैं। ये वाला प्रश्न करिए। 2 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न करना है। ये भी 5 अंक का है। प्रश्न 3 देखेंगे,
युद्ध के समय नौसेना क्या काम करती थी? अथवा रानी अवंतीबाई के बचपन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये भी 5 अंक का है। आप इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? अथवा रस्सी शिला पर कैसे निशान बनाती है? इन 2 प्रश्नों में से आपको एक करना है। दूसरा है, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की थी? अथवा पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इन 2 प्रश्नों में से एक कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी के कारण के लिए 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अपने मित्र या सहेली को उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। आपको इसमें और इसमें से कोई एक करना है। ये भी 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 9 है, ईदगाह अथवा उन्नत खेती उत्तम खेती में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपको ईदगाह या उन्नत खेती उत्तम खेती कहानी का सारांश लिखना है अपने शब्दों में। ये 7 अंक का है। अथवा हम भी सीखे अथवा मेरा नया बचपन में से किसी एक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। इन दोनों में से आपको एक करना है। ये 7 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पहला है मेरा देश, दूसरा मेरी शाला ऐसी हो, और तीसरा विद्यार्थी और अनुशासन, स्वच्छ भारत। आपको इन विषयों में से किसी एक पर 10 पंक्तियां लिखनी है। ये 7 नंबर का है। वैसे इस बार आपको 60 नंबर का पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, परंतु अंक का निर्धारण थोड़ा अलग हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को यदि नहीं किया है तो। शीघ्र ही हम इस पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।